का, मुल्क के किसी शहरी का उससे कभी भी फायदा नहीं हो सकता है। अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं कि संसद का कानून है, मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप लोगों को धमका रहे हैं, ऐसा ही वो लोग करेंगे, आप धमकी दे रहे हैं, तो मानने वाले नहीं है वो। नहीं, अमित शाह जी धमका रहे हैं पूरे मुल्क के अल्पसंख्यकों को कि संसद का कानून है, मानना ही पड़ेगा। भाई आप कानून पास कर रहे हैं, आपके कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम के फायदे के लिए कर रहे हैं। कल को आप कानून लाएंगे कि मुस्लिम का कोई भी मुर्दा कब्रिस्तान में दफन नहीं हो सकता है, संसद का कानून है, मानना पड़ेगा। कहेंगे छत में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, संसद का कानून है, मानना पड़ेगा। अमित शाह जी अपने लहजे में थोड़ी नरमी पैदा कीजिए। ये देश, ये मुल्क सिर्फ आपके बाप का नहीं है, ये देश जितना आपका है उससे कहीं ज्यादा हमारा भी है, हमारे दलित भाइयों का है। और जब तक जिंदगी बाकी रहेगी हम देश की आवाज बुलंद करते रहेंगे, संविधान की हिफाजत करते रहेंगे। क्या समझते अमित शाह जी? आप अपने मंत्रियों, अपने सांसदों की जबान पर लगाम लगाइए। आपका गोड्डा का रहने वाला निशिकांत दुबे जी सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के ऊपर आवाज उठाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आवाज उठाता है। ऐसे जहरीले नेताओं की जबान पे लगाम लगाइए। सब कुछ सुनेगा। मनोहर जी, पहले के वक्त वो कानून जो था उसमें क्या कुछ मुसलमानों को लाभ मिल गया और इस बार जो आ रहा है उसमें क्या कुछ नुकसान होने वाला है जिसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, साफ लफ्जों में मैं यही कहना चाहूंगा विनीत भाई, आपके जरिए से मैं पूरे देश में संदेश देना चाहूंगा। 14 संशोधन किए गए हैं कानून में। देश में एक भी आप ट्रस्ट का नाम बताइए। राम मंदिर अभी कुछ सालों पहले उसकी तामीर हुई है, उसका निर्माण हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट में आपने क्या जवाब दिया? बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा? हम अपने ट्रस्ट में किसी भी मुस्लिम सदस्य को शामिल नहीं करेंगे। तो फिर हमारी जो प्रॉपर्टी है जिसमें आपका कहीं से कोई मामला नहीं है, ये जमीन ना तो अमित शाह ने हमें दिया, मैंने पहले कहा, न ये जमीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें दिया है। ये जमीन हमारे आबाओ अजदाद की जमीन है जिसकी हिफाजत हम हर हाल में करेंगे। रामगढ़ में भाईचारगी का मिसाल वाला तस्वीर पूरे देश में विदेश में मतलब एक मैसेज दिया, यहाँ मिसाल और वहाँ पर मुर्शिदाबाद में मिसाइल वाली तस्वीर आ रही है। सर, अगर इस कोई भी कानून आपके विपरीत जा रहा है तो वैसी तस्वीर को आप किस रूप में देखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए विनीत भाई, घर जिससे न रोशन हो दिया हो नहीं सकता, भाई से कभी भाई खफा हो नहीं सकता। सदियों से चली आई है जहती हमारी, हिंदू से मुसलमान जुदा हो नहीं सकता। ये तस्वीर जो मुर्शिदाबाद में बन रही है, ये तस्वीर आपने बनाई है साहब। हाँ, बिहार के रहने वाले हमारे कुछ हिंदू भाई जो बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषण पे टोपी लगा करके वहां जाकर के दंगा कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में मौजूद है। ये जो भी हो रहा है, ये सारा का सारा श्रेय अगर किसी के ऊपर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हुकूमत के ऊपर जाता है। और मैं आगे कहना चाहूंगा, मोदी जी आप 2014 से लेकर के 2025 तक आपने मुसलमानों का बहुत विकास कर लिया। आपने सीए और एनआरसी के नाम से मुसलमानों का विकास बहुत किया, राम मंदिर के नाम से मुसलमानों का विकास बहुत किया, ट्रिपल तलाक के नाम से मुसलमानों का विकास बहुत किया है। अब औरंगजेब के नाम पर हम मुसलमानों का विकास कर रहे हैं, फिर जाकर के ज्ञानवापी मंदिर के नाम से मुसलमानों का विकास करेंगे। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करेंगे, नरेंद्र मोदी जी अब मुसलमानों का विकास आपने बहुत कर लिया, अब मुसलमान का नहीं, अब हिंदुस्तान के बारे में सोचिए और हिंदुस्तान का विकास कीजिए। आप जो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, और मैं फिर कहना चाहूंगा अमित शाह जी अपने लहजे में नरमी पैदा कीजिए। दिल्ली के जिस पार्लियामेंट में खड़े होकर के आप अल्पसंख्यकों को धमकी देते हैं, वो पार्लियामेंट दिल्ली में है। ये वही दिल्ली है कि 1857 में दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहां उलमाए किराम की लाशें दरख्त पर टंगी नहीं हुई थी, तब कहीं जाकर के देश आजाद हुआ है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जंग का फतवा दिया है, तब कहीं जाकर के देश आजाद हुआ है। इस तरीके से हमारे आबाओ अजदाद ने देश के लिए कुर्बानी पेश की है। मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा तमाम लोगों की जानिब से, अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाइयों की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है उसको बिल्कुल इस काला कानून को रद्द किया जाए। काला कानून रद्द करना पड़ेगा, कानून वापस लेना होगा, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करना बंद करो, एकदम।
ठंड वो पिछले से नहीं चलेगी नहीं चलेगी काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वक्त बिल रिजेक्ट करो, वक्त बिल रिजेक्ट करो, वक्त बिल रिजेक्ट करो। भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। केंद्र सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, केंद्र सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, केंद्र सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वक्त बिल रिजेक्ट करो, वक्त बिल रिजेक्ट करो। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हेलो हेलो हेलो, मैं
इदारा के लोग और आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि आप शांतिपूर्ण अपनी जगह पर रहें। आप शांतिपूर्ण एक जगह सभी लोग खड़े रहे। ये हमारा केंद्र का मामला है, राज्य का मामला नहीं है। और मनोवर सैफी, जनाब रियाज अंसारी साहब और इदारा की टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आप सामने आ जाए। मनोवर सैफी साहब गेटो बंद करके 5-7 आदमी गया गया। हेलो मेरे भाई शांत रहे, नारा बंद करे, नारा बंद करे, नारा बंद। हेलो, आप लोग से अपील है शांति रखें, यहाँ पर ही ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए। और देखिए यहाँ पर एक टीम बन रहा है, जो मौलाना मुनव्वर साहब जहाँ कभी आइए, यहाँ गेट के पास आइए, अपना पूरा टीम लेके। हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक एक ज्ञापन दिया जाए और हल्ला गुल्ला नहीं करें, क्योंकि हेलो शाहजादा भी इधर आइएगा गेट के पास। आप मुखिया कहाँ गए भी गेट के पास आए? मौकी मुखिया अरे मनोवर जी, आप अपना नाम बोलिए। कितने लोगों का नाम मांगा जा रहा है? 5 लोगों का नाम मांगा जा रहा है। एक बोतल ले लीजिए हजरत। एक एक करके आइए, एक एक करके इस तरह से हड़बड़ा के मत घूमिए। नौशाद आलम, मुनव्वर सैफी, रुस्तम अंसारी, शाहजादा अनवर, मुमताज मंसूरी, साकिर हुसैन, जिसका लिस्ट में नाम रहेगा वही लोग अंदर आएंगे। साकिर हुसैन, वीडियो करते हैं।